हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड की स्टार्टिंग में ये अपने इसको देख रही होती है फ़ोटोज़ को, जिसमें ये सब बैठे होते हैं और हमारा जो है यंग युवो चांग युवो बोलता है कि तुम्हें जाना ज़रूरी है। वो कहती है हाँ मेरी मम्मी, मुझे उनका कल भी फ़ोन आया था। वो कहता है कि तुम मत जाओ, तुम हमारे बैंड की वोकल हो। वो कहती मेरे हाथ में कुछ नहीं है, और वो वहाँ से जाने लगती है तो वो गलती से गिर जाती है तो उसको संभालता है। और यही मिसअंडरस्टैंडिंग करने के लिए कोई पीछे से एक वही काले परछाई वाला फ़ोटो खींच लेता है उनकी। और नेक्स्ट सीन में वही फ़ोटो जो है हमारी लिंजो जो की फ्रेंड्स देख रही होती हैं, और वो छांग योबो को बहुत बुरा भला कह रहे होते हैं, है ना। वहाँ पे लिंजो जो आ जाती है, लेकिन वो किसी भी प्रकार उसको छिपाने की कोशिश करते हैं कंप्यूटर को। लेकिन वो कहते हैं तुम इतने एक्साइटेडली क्या देख रहे हो, और वो देख लेती है। और उसे इतना गुस्सा आता है ना कि वो जाती है सीधा छांग यूबो के पास, जो कि उसका केस उठाने में हेल्प कर रहा था, और कहती है कि मुझे अपनी कॉमिक दो जल्दी से। वो कहता है ये हुआ क्या है, लेकिन वो उससे छीन के वहाँ से है ना जो भाग जाती है और कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी, है ना। तो वो इतने गुस्से में जाती है। फिर वो बोलते हैं इसको क्या हुआ। वो कहती है इसके टोन से तो ऐसा लग रहा है इसने हमें मिसअंडरस्टैंड किया, तो तुम जल्दी भाग कर जाओ। वो कहता है ठीक है जाता हूँ मैं। यहाँ पर ये क्लास में आके उस कॉमिक को देख के कुछ सोच रही होती है, रो रही होती है। और फिर क्या करती है, उस कॉमिक को खोल के वहाँ से जो है चली जाती है। वो बोलती है कि जब यहाँ पे मेरा काम ही क्या है ना, जब मुझे कोई पसंद ही नहीं करता तो मैं यहाँ से चलती हूँ। फिर वो अपने रियल वर्ल्ड में आ जाती है और वहाँ पर यानजी बिल्कुल उसके साइड में होता है। कहते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मैं तुम्हारे इंतज़ार कर रहा था उठने का। मुझे पता था ना कि तुम्हें भी इच्छा होगी वापस आने की, तुम्हारा मन नहीं लग रहा होगा उधर। कहता है कि क्या हुआ तुम्हें। फिर वो रोने लगती है। ज्ञानजी पूछता है हुआ क्या है तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो। वो कहती है कि मुझे चीटेड किया गया है। फिर वो कहता है फिर वो हंसने लगता है। वो कहती है तुम मेरे कैसे दोस्त हो। वो कहते हैं कि मुझे पूरी बात बताओ, मुझे और हंसने का मज़ा आएगा ना। फिर वो और रोने लगती है। वो कहता है मैं उसको जाके पीटूंगा, तुम चिंता मत करो। फिर नेक्स्ट डे जो है छांग यू वो उसके पास आता है। वो कहता है कि तुमने है ना मुझे और यीतोंग को मिसअंडरस्टैंड किया है। और वो बोलती है कि ये कॉमिक तुम्हारी है। वो कहता है कि हमारे बीच में कुछ नहीं है, तुम समझो। वो कहते हैं तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैंने कहा कि ये कॉमिक तुम्हारी है। वो थोड़ा बोलता है हाँ ये मेरी ही है। वो फिर बोलती है कि मुझे नहीं पता कि आजकल चल क्या रहा है, लेकिन मैं पता नहीं अपने आप को जब भी सो के उठती हूँ तो अपने आप को अलग जगह पे पाती हूँ। मैं होती कहीं और हूँ, जगती कहीं और हूँ, है ना। तो और जब भी मैं जगती हूँ ना तुम मेरे आसपास होते हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है ये सब। फिर वो वहाँ से चली जाती है और वो भी सोच में पड़ जाता है कि कहीं वो सच तो नहीं कह रही थी कि वो फ्यूचर से आई है। फिर वो यूतोंग के पास आता है और बोलता है कि मुझे लगता है वो वापस चली गई अपनी जगह पे। वो कहते हैं उसके लुक को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि उसने हम दोनों को मिसअंडरस्टैंड किया था। तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए, उसकी दुनिया में जाना चाहिए तुम्हें, है ना। वो कहते हैं क्या ये नेसेसरी है। वो कहते हैं क्यों, ये नेसेसरी क्यों नहीं है। और हम यहाँ पे पता चलता है कि ये रिलेशनशिप में, और हमें बताया ही नहीं कि कन्फेस कब किया इन्होंने। तो फिर वो उसको जाने के लिए फ़ोर्स करती है। वो भी स्माइल करके वहाँ से पास हो जाता है ना। और वहाँ से भागते भागते उसी के बारे में सोच रहा था कि जब उसने बोला था कि क्या तुम भी बिलीव कर रहे हो कि मैं फ्यूचर से आई हूँ। और जब उसने हाथ पकड़ा था और कहा था कि मैं इस विंडो से आई हूँ और तुम्हारी कॉमिक से मैं वापस जा पाऊँगी अपने देश में, अपनी जगह पे। तो फिर वो है ना आता है कमरे में और उसको देखता है कॉमिक को, और कॉमिक को हाथ में लेके खिड़की में जंप लगाने की कोशिश करता है। लेकिन बार बार वो फेल हुए जा रहा होता है। उसको बहुत चोट आती है, लेकिन तब भी वो हार नहीं मान रहा होता है। फिर एंड में जब वो थक जाता है ये करते करते, तो बेचारा बैठ जाता है एक जगह पे। और बेचारा बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है कि मैंने समझा ही नहीं उसको कि वो फ्यूचर से आई है ना। तो नेक्स्ट सीन में ये इसको फ़ोन में दिखा देता है कि ये जो लाइब्रेरी है रिबिल्ट हुई थी, दोबारा बनी थी 1999 में। और 1999 में ही छांगयो वो गुम हुआ था, तो इसका कनेक्शन हो सकता है ना कुछ। वो कहती है छांगयो वो गुम हुआ था, मैं उसे कैसे भूल गई, उसी के लिए तो मैं गई थी। फिर क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि हमें दोबारा जाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे फिर से वही नीले कोट वाला आता है बंदा, गेट खोलता है और कॉमिक जो है अपने आप ऐसे उसके कागज़ उड़ने लगते हैं। और ये करते हैं फिर से टाइम ट्रेवल और पहुँच जाते हैं झांग युबो वाले टाइम पे। और मुझे उस नीले कोट वाले को देखने की भी एक्साइटमेंट बहुत है।
फिर नेक्स्ट सीन में ये इसको पीटता है, वो रोकने लगती है, वो उसको चिल्लाने लगता है, क्या तुम हुकअप करोगे लितोंग के साथ, तुमने मेरी प्यारी दोस्त को चीट किया। फिर वो उसको हटाती है उधर से और बोलती है ये तो खून निकल रहा है, क्या तुम ठीक हो? और वो स्माइल किए जा रहा झांगे, वो कहते हैं बहुत बढ़िया, तुम कितनी जल्दी रंग बदलती है और वहाँ जाके रो रही थी मेरे सामने, और तुम अपने भाई जैसे दोस्त को भूल गई और हैंडसम बॉयज़ के आ गया है ना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वो वहाँ से चले जाता है और वो स्माइल करके उससे बोल रहा होता है मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम वापस आ गई हो मेरे पास। तो वो शर्ट उठा के ले जाती है वहाँ पे डॉक्टर के पास, और यहाँ पे ये भी अभी भी बक रहा होता है कुछ ना कुछ, है ना। तो वो उसको बताता है कि तुमने मुझे गलत समझ लिया था, और अपनी सफाई दे रहा होता है। वो कहती कोई बात नहीं डियर, वो तो तुम्हारा एटीट्यूड बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। फिर इसको डॉक्टर हाँ करने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि स्पाइसी मत खाना। तो वो वहाँ से भगा देती है लियांजे को। यहाँ पर ये हमारी येतोंग रो रही होती है, हमारा लियांजे भी यहाँ पर आता है, वो उसको देखकर वहाँ से जाने लगती है। उसको रोक कर उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, है ना। वो फिर बोलती है कि मैं अब्रॉड जा रही हूँ। बोलता है क्या? वो एकदम ऐसे हैरान हो जाता है जैसे कि मतलब वो उसके साथ ही है, उसकी वाइफ है या फिर उसकी कपल है। तो फिर वो उसके पास में बैठ के बोलता है कि लेकिन तुम तो वोकल हो ना, तुम्हारे बिना उसका क्या होगा? वो कहते हैं डिसमिस हो जाएगा, और क्या होगा? कहते डिसमिस? क्या तुम्हें म्यूज़िक पसंद नहीं? वो कहती है क्यों, ऑफ कोर्स मुझे पसंद है, लेकिन मेरी मम्मा फोर्स कर रही हैं। फिर वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, मैं तुम्हारी जैसे इतनी जल्दी हार नहीं मानता, और जो मुझे पसंद है अपने मरते दम तक, अपनी आखिरी सांस तक करता। और तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? हैं? तुमने इतनी जल्दी हार मानने का कैसे सोच लिया? तुम स्ट्रांग हो तो तुम हार नहीं मान सकती, तुम्हें हार नहीं मानना है तो तुम कर सकती हो जो तुम करना चाहती हो। और ये सब उसको समझा रहा होता है। और यहाँ पर ये दोनों बैठे होते हैं। फिर वो बोलती है लिंचो जो कि मुझे क्वेश्चन पूछना था कि तुम हमेशा अपनी कॉमिक्स में अकेले क्यों होते हो? वो कहता है कि मेरे पेरेंट्स बचपन से मेरे साइड में नहीं थे जब मुझे उनकी ज़्यादा नीड थी, लेकिन और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं अपने पेरेंट्स के पास में कैसे जाऊँ। और उन इस रिज़ल्ट में मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें, मेरी जो मैं जो है पीपल्स के साथ में नहीं हो पाता, जबकि मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही नहीं ढंग से रह पाता था, मैं अकेले अकेले रहता था। तो मुझे आदत पड़ गई है और मैं अपने आप को ब्लेम करता हूँ मेरे पेरेंट्स की डिवोर्स के लिए। वो फिर वो बोलता है लेकिन तुम्हें पता है, एकदम से तुम्हारी सडन अपीयरेंस, एकदम से तुम्हारा आ जाना उस विंडो से मेरी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर गया है। फिर वो स्माइल करता है और इसी से हमें पता चलता है कि इसका मीट बाय विंडो क्यों पड़ा नाम, क्योंकि वो विंडो से अपीयरेंस हुई ना उसकी। तो यहाँ पर इनका वही निब्बी निब्बी वाला चे हो जाता है। हाँ पहले तुम जाओ, नहीं नहीं पहले तुम जाओ, नहीं पहले तुम जाओ। फिर एंड में हमारी लिंचो जो ही जाती है पहले। फिर वो बोलती है कि कोई दिक्कत हो तो बता देना सबसे पहले मुझे। वो कहता है ठीक है, और वो भी वहाँ से निकल जाता है अपने डोम के लिए। यहाँ पर हमारे लियांजे जो है वीडियो गेम खेल रहा होता है, और हमारा जो है वो बताता है कि वो बोलता है कि तुम वीडियो गेम खेल रहे हो? वो कहता है हाँ। फिर एकदम से वो पीछे मुड़ के लियांजे उससे पूछता है कि तुम दोनों ने बहुत जल्दी प्रोग्रेस बनाई है वैसे, क्या तुमने कन्फेस कर दिया? पता है वो ज़रूरी थोड़ी है, हम वैसे भी रिलेशन में हैं। ताकि लड़कियों को है ना सबसे ज़्यादा कन्फेशन चाहिए होता है, उनको कन्फेशन सबसे बढ़िया लगता है, तो तुम्हें सबसे पहले कन्फेस करना चाहिए था। अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ध्यान रखूँगा इस मामले में। और यहाँ पर ये खुशी हो रही होती है कि वो रिलेशन में है, और ये बोल रहे होते हैं कि तुम बहुत जल्दी है ना ऐसे मान जाती हो, तुम अपने आप को ही फ्लैटर कर रही हो। उसने कन्फेस नहीं किया अभी तक, लड़के ना ऐसे ही होते हैं, तुम इतनी जल्दी सेटिस्फाई नहीं हो सकती जब तक वो कन्फेस ना करे तुम्हें। वो कहती है क्या ये ज़रूरी है? वो कहते हैं हाँ। तो यहाँ पर ये भी इसको बोल रहा होता है कि तुम्हें आना है और शाम को और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और वो इंग्लिश में बोलता है नो बटी, है ना। फिर वो बोलती है कि हमने कन्फेस नहीं किया लेकिन हम एक साथ बहुत अच्छे हैं। बोलता है अच्छा, तो तुम है ना जल्दी से है ना, शाम को मैंने एक्टिविटी ऑर्गेनाइज किया तो आ जाना। शाम में ये सारे आते हैं तो दो दो का ये पेयर बना देता है, छांगयू और लिंजो जो होते हैं, और उसके फ्रेंड्स के साथ होती है। तो फिर इनको घोस्ट उसमें रूम में छोड़ दिया जाता है, जिसमें हमारी लिंचो जो बहुत ज़्यादा डर रही होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर एक बार्बर शॉप होती है, उसके अंदर ही लाइट एकदम ब्लैक सी, उसमें एक स्टोरी बचती है कि एक बार्बर था, उसके पास एक बार एक रिच लड़की आई थी बाल कटाने के लिए, और तभी से वो उसे पसंद करने लगा था। लेकिन उसे कभी हिम्मत नहीं हुई ना, उस लड़की को कभी हिम्मत हुई कहने की
और उन्होंने कन्फेस किया नहीं, और उस लड़की ने जब अपने फादर को बताया तो उसके फादर ने उसे मना कर दिया, और उसने जो है सुसाइड कर ली लड़की ने। और तब एक वो लास्ट बार बार अपने उसको देखने गया था, उस लड़की को, उसके घर पे आखिरी बार जब वो मर गई थी, लेकिन उसके फादर ने उसे भगा दिया वहाँ से, तो उसने भी जो है सुसाइड कर ली, है ना। तो वो कहते हैं कि उनकी आत्मा तुम्हारे पीछे होगी अगर तुम दोनों, इस गेम में जितने भी लोग हैं और वो एक दूसरे को रियली में पसंद करते हैं, तो उन्हें मैं एक चांस दे रहा हूँ कन्फेस करने के लिए। और फिर वो दोनों भी हैं एक दूसरे को बोल देते हैं, झांगियों को और लिंजोजो, तो हो गई है रिलेशनशिप में अब तो। फिर गेट खोलने के लिए एक चेन बनानी होती है, तो उसमें ये हाथ पकड़ते हैं और एक चेन सी बना के दो साइड में दो हुक से होते हैं, तो वो खींचने होते हैं। उनको खींच के गेट खुल जाता है और बाहर निकलते ही सब उनके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। वो कहते तुम्हें कैसे पता? कहते हैं कि हमने सब कुछ सुना। वो कहते हैं कि तुम नहीं जाए गए थे अंदर, सिर्फ हम गए थे। कहते हैं हाँ, मैंने इसीलिए किया क्योंकि मुझे पता है तुम तो ऐसे कभी कहने नहीं वाले थे, है ना। फिर वो बोलता है तुमने सच में सब कुछ देखा? सब कहते हैं नहीं, हमने कुछ नहीं देखा, हमने सिर्फ सुना, है ना। तो फिर वो एकदम से उनको बोलता है कि तुम्हें भी अब अंदर जाना पड़ेगा। तुम्हें पता है मेरी डार्लिंग जो कितना डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो वो धक्का देता है उनको सबको अंदर कि जाओ तुम भी उस डर का मज़ा लेके आओ। इसी के साथ ये एपिसोड होता है यहीं पर ख़त्म। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ, बाय बाय।